अयोध्या तनाज़ा मामले में जरा आखिरी मरहले में। अयोध्या तनाज़ा मामले में आज समाअत मुकम्मल होने की उम्मीद। हिंदू फरीक 45 मिनट में पूरी करेगा जरा पूरी होने पर फैसला होगा महफूज। अयोध्या अराजी मामले की आज होगी आखिरी समाअत। 17 अक्टूबर को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि क़याम अमन के लिए मुसलमानों को करना चाहिए पहल। कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम की बड़ी मुश्किलें। ईडी को मिली पी चिदंबरम की तहवील। आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में है पी चिदंबरम। ईडी की टीम आज जेल में करेगी पी चिदंबरम से पूछताछ। कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम की जमानत का मामला आज होगी मामले में समाअत। जस्टिस भानुमति करेंगे मामले की समाअत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म ने की खुदकुशी। आफ्ताब हॉल के मुमताज हाउस में पेश आया ये वाकया। तालिब इल्म का ताल्लुक पीलीभीत से है। अंस एएमयू से कर रहा था पीएचडी की तैयारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कसीर तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। पीएम आज 3 इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब। महाराष्ट्र में आज राजस्थान के वज़ीर आला गहलोत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं मुंबई के कलाबा और धारावी इलाके में इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए आज होंगे ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अरुण जेटली और राम जेठमलानी की मौत के बाद दोनों सीटें हुई हैं खाली। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में वोटरों के लिए छुट्टी का हुक्म। मुंबई सिटी कलेक्टर शिवाजी जोंधले ने जारी किए अहकामात। पोलिंग के दिन 21 अक्टूबर के रोज मुलाजमीन को दे पेड लीव। बिहार पटना में सैलाब का पानी जमा होने का मामला। 8 आईएएस अफसरान का किया गया तबादला। पटना बिहार म्यूजियम के 5 अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। म्यूजियम की टिकटों के फरोख्त में मुबैना धांधली का मामला। म्यूजियम के डायरेक्टर मोहम्मद यूसुफ ने दर्ज कराई शिकायत। पालघर विरार में एक इमारत का हिस्सा हुआ मुनहदम। मलबे में दबकर एक लड़की की हुई मौत। नित्यानंदधाम इमारत की 4थी मंजिल का हिस्सा गिरा। दिल्ली की फिजा आलूदा हुई। फजाई आलूदगी की सतह में मुसलसल हो रहा है इजाफा। फजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली में सुबह के औकात में धुंध और कोहरा। कोलकाता नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में एसएमएच मिर्जा की अदालती तहवील में तौसी। साबिक आईपीएस अफसर की अदालती तहवील 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बढ़ाई अदालती तहवील। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के लिए नए चेयरमैन का ऐलान। साबिक पुलिस अफसर अब्दुल अजीम होंगे नए चेयरमैन। सौरव गांगुली ने बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयों को किया खारिज। कहा सियासत में जाने का कोई इरादा नहीं। आज सौरव गांगुली की कोलकाता के ईडन गार्डन में होगी इस्तकबालिया तकरीब। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से दिया गया है इस्तकबालिया। अयोध्या तनाज़े की 39वें दिन की समाअत में हिंदू फरीक ने पेश किए दलाइल। कहा अयोध्या में 50 से 60 मसाजिद में मुसलमान कहीं भी अदा कर सकते हैं नमाज। मुतनाज़ा अराज़ी राम की जाए पैदाइश उसे नहीं किया जा सकता तब्दील। गिरती मईशत को लेकर कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर हमला। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशों को बताया मंदी की अहम वजह। केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ लोगों की नाराजगी। श्रम विहार के लोग 15 रोज से वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर के सामने बुनियादी सहूलियात का कर रहे हैं मुतालबा। वज़ीर आला के पास एहतजाजियों से मिलने का नहीं वक्त। हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन फ्रैंक इस्लाम को जामे हमदर्द का एजाज। ऑनर ऑफ गजा को फ्रैंक इस्लाम ने करार दिया बाइस फख्र। जेएनयू के तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी के 3 साल मुकम्मल। जंतर मंतर पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा। सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी। एजेंसी पर मुलजिमीन को बचाने का लगाया गया इल्जाम। 3 साल बाद भी जेएनयू तालिब इल्म नजीब अहमद का नहीं मिला कोई सुराग। सिक्योरिटी एजेंसियां नजीब अहमद को तलाश करने में नाकाम। दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है बड़ा एहतजाज।
दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बड़ी फजाई आलूदगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 200 के पार। फजा को बेहतर करने के लिए किए गए जरूरी इकदाम। 1989 से कबल ये दावा नहीं किया गया था कि इसी मकाम पर राम जी की पैदाइश हुई थी जिस मकाम पर आज मूर्तियां रखी गई हैं। शवाहिद, हकाइक और तारीखी सबूतों की बुनियाद पर है यकीन। कासिम रसूल इलियास से खास गुफ्तगू। दिल्ली के पटाखा मार्केट में नहीं है रौनक, दुकानों पर पसरा है सन्नाटा। बाजार में ग्रीन पटाखे भी नहीं है। फजाई आलूदगी को देखते हुए गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाने का हुक्म दिया था। मुफक्किर कौम सर सैयद अहमद खान की तालीमात और खिदमात को नई नस्ल तक पहुंचाने की है जरूरत। मेरठ में हर साल जश्न सर सैयद के उन्वान से तकरीबात का किया जाता है इनाकाद। सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत पर दिया गया जोर। कमलनाथ काबीना ने कई बड़े फैसलों पर लगाई मुहर। सयाहत और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई काबीनी पॉलिसी को भी मिली मंजूरी। गैर कानूनी कॉलोनियों पर भी बदले गए उसूल और जवाबित। मध्य प्रदेश के सोनी में बदहाल जिला अस्पताल की बदल गई सूरत। कलेक्टर प्रवीण सिंह की रंग लाई कोशिश, जिला अस्पताल चमक रहा है प्राइवेट अस्पताल की तरह। छत्तीसगढ़ में गिरियाबंद के जंगलों में कब्जे और दरख्तों की गैर कानूनी तरीके से हो रही कटाई, 16 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भोपाल कॉरपोरेशन की तकसीम को लेकर बीजेपी चल रही है नाराज। 2 कॉरपोरेशन बनाए जाने की मुखालफत में मेयर और काउंसलर पहुंचे डीएम ऑफिस। इस मामले में दर्ज कराई अपनी मुखालफत। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में चुनावी दंगल जारी, दोनों ही पार्टियां हर हाल में जीत के कर रहे हैं दावे। सियासी बयानबाजियां उरूज पर। भोपाल में हेल्थ खिदमात के लिए कमलनाथ ने 40 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी होंगे काम। यूपी में कोई भी होमगार्ड नहीं होगा बेरोजगार। न्यूज 18 पर मुसलसल खबर नश्र होने के बाद हुकूमत ने बदला अपना फैसला। चेतन चौहान बोले कुछ होमगार्ड की कम हो सकती है ड्यूटी। दिवाली से पहले योगी हुकूमत का रियासत के मुलाजमीन को तोहफा, सरकार ने बोनस देने जारी किया हुक्मनामा। यूपी के दीनी मदारिस में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने का मामला, रियासती हुकूमत अपने साबिक़ा फैसले से हटी पीछे, कहा अब मदारिस में लाजमी नहीं होंगी एनसीईआरटी की किताबें। एएमयू में सर सैयद डे की तैयारियां आखिरी मरहले में। अमेरिका में मुकीम मारूफ ओल्ड बॉय फ्रैंक और एफ इस्लाम होंगे मेहमान खुसूसी। पीएमसीएच में मरकजी वजीर सेहत अश्विनी चौबे पर फेंकी गई स्याही। स्याही फेंकने वाले निशांत झा ने खुद को बताया जन अधिकार के यूथ विंग का रियासती सेक्रेटरी। वजीर पर स्याही फेंकने को आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बताया गलत, कहा सियासी लीडरों के खिलाफ वोट की चोट से जताई जा सकती है नाराजगी। पानी जमा होने पर इंतजामिया की लापरवाही से भड़का लोगों का गुस्सा। पटना और सहसराम में सड़कों पर उतरे लोग। बिहार में नक्सलियों की मदद कर रहे हैं सियासी लीडर। लखीसराय में नक्सलियों के ठिकाने से मिली डायरी में कई सफेद पोशों के नाम। स्टेट के लिए उम्र में 8 साल की छूट देने का पटना हाईकोर्ट ने दी हिदायत। 2011 के इम्तिहान में नाकाम रहे उम्मीदवारों को मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना इंतखाबी मंशूर में किसानों के कर्ज माफी, सूखे से निजात और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई अहम मसाइल पर दी गई है तवज्जो। औरंगाबाद में प्रकाश अम्बेडकर का तशहीरी जलसे से खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत में मुसलमान हुकूमत के निशाने पर। पीएमसी घोटाला मामला, 2 दिन में पीएमसी बैंक के 2 खातेदारों की दौरे कल्ब से मौत। किला कोर्ट के सामने हुए एहतजाज में थे शामिल। भीमा कोरेगांव केस, बॉम्बे हाई कोर्ट ने समाजी कारकुनों को नहीं दी जमानत।
सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वर्नन गोंजाल्विस की अर्जी हुई खारिज। अकोला में कांग्रेस से वंचित अघाड़ी में शामिल हुए उम्मीदवार मदन भरगड़ ने मौजूद रुकन असेंबली गोवर्धन शर्मा के खिलाफ जमकर हमला बोला। अपनी इंतखाबी रैली के दौरान भरगड़ ने बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस की गलत पॉलिसी को ही जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए तशरीही मुहिम शबाब पर कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब करने के लिए मारूफ आलमदीन मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी ने किया नांदेड़ का दौरा। नांदेड़ के दौरे में मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी ने मोदी हुकूमत की एनआरसी के फैसले पर तनकीद की। अमरावती हल्के असेंबली से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख को काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ जमकर एहतजाज किया, जहां उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इतना ही नहीं, एहतजाजियों ने उनके तशहीरी बैनर भी फाड़ दिया। इलाके में काम नहीं करने को लेकर एहतजाज हुआ। एनसीपीयूएल की चलती फिरती किताबों की दुकान इन दिनों औरंगाबाद के दौरे पर है। उर्दू की मोबाइल वैन का इफ्तिताह मौलाना आजाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर किताबों के शायकीन और मुहिब्बान उर्दू मौजूद थे। मालेगांव शहर के गरजागवा इलाके में महकमे जंगलात के अफसरान और देहातियों ने मिलकर मोर का शिकार करने वाले मालेगांव शहर के 5 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें एक कमरे में घंटों तक बंद रखा। उन 5 अफराद को मकामी कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें पुलिस तहवील में दे दिया। गुलबर्गा के सिंडिकेट बैंक दरगाह ब्रांच से उसके कस्टमर्स काफी नाराज हैं। 1 महीने से बैंक से पैसे निकालने से कासिर हैं। बैंक इंतजामिया टाल मटोल से काम ले रही है। एनआरसी के मसले पर बेंगलुरु में अहम इजलास। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान की गई मजम्मत। शहरियत के मुतल्लिक दस्तावेजात को दुरुस्त करने के लिए कमेटी दी गई है तश्कील। हड़ताल खत्म करने का आरटीसी वर्कर्स को तेलंगाना हाई कोर्ट का मशवरा। मसाइल को हल करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता करें इख्तियार। 18 अक्टूबर को अगली समाअत। हाईकोर्ट ने हड़ताल पर किए कई अहम तबसरे। हुकूमत और वर्कर्स के रवैये से अवाम को मसाइल का सामना। अदालत ने कहा कि एहतजाज दर्ज कराने के कई और अहम तरीके। आरटीसी जेएसी की कॉल पर एहतजाजी मुलाजमीन ने रियासत भर में किया रास्ता रोको प्रोग्राम। कई एहतजाजियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। महबूबनगर बस स्टैंड के करीब अंबेडकर चौराहे पर रास्ता रोको प्रोग्राम। आरटीसी मुलाजमीन के अलावा कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम और दीगर पार्टियों के कारकुनों ने एहतजाज में लिया हिस्सा। मुलाजमीन से इंसाफ करने की मांग की। तेलंगाना में आरजी ड्राइवर्स की जानिब से बस चलाने पर आए दिन हादसात। जिला संगारेड्डी के सदाशिव नगर में आरटीसी बस को हादसा, 3 अफराद हलाक। टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल केशव राव ने आरटीसी हड़ताली मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील की। कहा, केसीआर इजाजत दे तो करेंगे सालसी। आरटीसी जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि केशव राव को हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए नहीं किया है मुकर्रर। मुलाजमीन हुकूमत से बातचीत के लिए हैं तैयार। मोहम्मद अली शबीर ने टीआरएस लीडर केशव राव की जानिब से मुज़ाकरात की अपील पर किया शुबहात का इजहार। कहा कि केशव राव के लेटर में है कई कंफ्यूजन। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की हिमायत में वुकला भी आए सामने। आरटीसी मुलाजमीन से इजहार यगानत के लिए हाईकोर्ट के बैरूनी हिस्से में वुकला का एहतजाज। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सरकारी महकमों की आरटीसी मुलाजमीन को मिल रही है ताईद। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज ने आरटीसी मुलाजमीन की हिमायत करने का ऐलान किया। 19 अक्टूबर को तेलंगाना आरटीसी जेएसी की जानिब से तेलंगाना बंद की कॉल। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने बंद में हिस्सा लेने का ऐलान किया।
तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर ए रेवंत रेड्डी का बयान, आरटीसी वर्कर्स की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मुलाजमीन के साथ, 19 अक्टूबर को तेलंगाना बंद कॉल की हिमायत का किया ऐलान। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के मसाइल को भी हल करने की मांग, मसाइल को हल नहीं करने पर आरटीसी मुलाजमीन के साथ हड़ताल करने की हुकूमत को दी धमकी। तलाक और खुला जैसे हसास मामलों पर काजी हजरात के साथ हैदराबाद हज हाउस में मशावरती इजलास, तलाक और खुला पर जल्दबाजी से काम नहीं लेने का लिया गया इजलास में फैसला। हुजूरनगर ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर जोरों पर, टीआरएस इंतखाबात में कामयाबी के लिए लगा रही है एडी चोटी का जोर। 17 अक्टूबर को केसीआर की हुजूरनगर में रैली। नलगुंडा में सड़क हादसा, टायर फटने से गाड़ी पलटी, 30 मुसाफिर जख्मी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेतु भरोसा पीएम किसान योजना का आगाज, रियासत के 54 लाख किसानों को मिलेगी हुकूमत की इमदाद। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेतु भरोसा स्कीम की शुरुआत पर किसानों में खुशी, जग्यापेट में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। मुल्क भर में हफ्ता यादगार शहीदाने पुलिस का आगाज, आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। मशक्की गोदावरी जिले में सड़क हादसा, बस खाई में गिरी, 7 यात्री हलाक, मुतादिद जख्मी। महलकीन का ताल्लुक रियासत कर्नाटक से। जिला अनंतपुर के हिंदुपुर में रेलवे ट्रैक पर 4 अफराद की मिली कटी हुई लाशें, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। विजयवाड़ा पुलिस ने चोरी के इल्जाम में 5 कम उम्र लड़कों को किया गिरफ्तार, मुलजमीन के कब्जे से 18 लाख रुपए मालियाती अशिया जब्त। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की जानिब से गांधी संकल्प यात्रा का आगाज, रियासत भर में बीजेपी यात्रा में करेगी मुनक्कद। आंध्र प्रदेश एसएसए के ज़ेर एहतमाम अमरावती में 5 रोजा वर्कशॉप, टीचिंग लर्निंग मेटीरियल प्रोग्राम का इफ्तिताह प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस में किया गया। मिलिटेंटों ने जिला शोपियां में एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर किया हलाक, राजस्थान के शरीफ खान के तौर पर हुई पहचान, सेब से लदे ट्रक को लगाई गई आग।